यज्ञस्य देवमृत्विजम् होतारं रत्नधातमम् अग्निः पूर्वेभिर्ऋषिभिरिड्यो नूतनैरुत स देवा एह वक्षति अग्निना रयिमश्नवत्पोषमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम् अग्नेयं यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि स इद्देवेषु गच्छति अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यश्चित्रश्रवस्तमः देवो देवेभिरागमत् यदङ्गदाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेत्तत्सत्यमङ्गिरः उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्धिया वयं नमो भरन्त एमसि राजन्तमध्वराणां गोपामृतस्य दीदिविं वर्धमानं स्वेदमे स नः पितेव सूनवेग्ने सुपायनो भव स च स्वानस्वस्तये। ये अपना पेज 216 अश्विनों की क्रिया, यहां से एक पैराग्राफ हालांकि हमने कर लिया था। अश्विनों की क्रिया द्वारा मनुष्य की आनंदोन्मुखी प्रगति स्वयं भी आनंदप्रद हो जाती है। उसका सारा प्रयत्न और संघर्ष और श्रम एक दिव्य सुख से भरपूर हो जाता है। जैसे वेद में यह कहा गया है कि सत्य द्वारा सत्य की ओर प्रगति होती है, अर्थात मानसिक और भौतिक चेतना के अंदर सत्य के नियम की उत्तरोत्तर वृद्धि के द्वारा हम अंत में मन और शरीर से परे पराचेतन सत्य तक पहुंचते हैं। वैसे ही यहाँ यह दर्शाया गया है कि आनंद के द्वारा आनंद की ओर प्रगति होती है। अपने सब अंगों में, अपनी सब क्रियाओं में दिव्य आनंद की उत्तरोत्तर वृद्धि के द्वारा हम पराचेतन आनंद तक पहुंचते हैं। इस ऊर्ध्वमुखी गति में अश्विनों के रथ को खींचने वाले घोड़े पक्षियों, हंसों, हंसासह में परिवर्तित हो जाते हैं। मतलब ये जो रथ हैं, ये बाद के अंदर जमीन के ऊपर पदचार करने वाले घोड़े नहीं, हंस बन गए। ये ये गति, इसका स्वरूप चेंज हो गया। जिन्होंने भी ऐसे मूवमेंट्स देखे हैं, आप आराम से भजन गा रहे हैं, ऐसे के अंदर बीच में कोई भाव आया आपका। अब वो जो एक तो पहले घोड़े की गति चल रही थी, जमीन के ऊपर चल रहे हैं अपनी गति से, तेज भी चल रहे हैं तो भी है जमीन के ऊपर ही। और ये जैसे ही भाव आता है, चाहे आप कोई कलाकृति के सामने हैं, उसमें एकाएक कोई ऐसी चीज निकल के आती है, कोई साहित्य है, पढ़ रहे हैं आप, और उसमें जैसे ही अनुभव आया, कोई चीज आई, वो जो क्रिया है वो घोड़े की नहीं है, वो तो आपको उड़ा ले जाएगी। तो इसके अंदर जो आनंद आता है, उसकी गति, कहने का अर्थ ये है कि उसका आयाम चेंज हो गया। वो कोई जमीन के ऊपर भी वैसे ही कोई सरपट दौड़ रही हो, आप तेजी से भी दौड़ रहे हैं, घोड़े की गति बहुत तेज, उसको आपने तेज कर रखी है, तो भी आयाम उसका एडवांस का तो वही है। ये आपका इवन आयाम चेंज हो जाएगा, ये हंस की गति हो जाएगी, और तभी आप कोई चीज संसिद्ध कर सकते हैं इसी गति से। क्योंकि जो करने का कार्य है, जो उद्देश्य हमने सामने हाथ में लिया है, वो तो ये कितनी भी तेज गति करो, इससे तो नहीं संसिद्ध हो सकता। उसके लिए फिर बाद में गति ये एक दूसरे आयाम में चले, तब ये हो सकता है। तो ये ऊर्ध्वमुखी गति में अश्विनों के रथ को खींचने वाले घोड़े पक्षियों, हंसों, हंसासह में परिवर्तित हो जाते हैं। ये बिल्कुल सही क्रिया है, और इससे बढ़िया तरीके से नहीं समझाई जा सकती। और जिसको कुछ इसका अनुभव हो चुका है कभी किसी समय पे,
वो इसको महसूस कर सकता है, अरे ये तो एकदम थ्रू एंड थ्रू ये बात है, बिल्कुल सही है ये। आप साहित्य पढ़ रहे हैं, उसमें से कोई चीज़, सावित्री पढ़ रहे हैं, ये तो लाइन आपको समझ में आ गई, उसको आपको लिटरल अर्थ पूरा समझ में आ गया, पर अब करो क्या उसका? जैसे हम पढ़ रहे हैं, मान ये लाइनें तो समझ में आ रही हैं, पर जिस दिन ये क्लिक कर जाता है, जैसे माँ का कोटेशन है, सपोज़ कोई भी, कि हे प्रभु, शरीर के परिरक्षण की सारी दुश्चिंताओं से हमें मुक्त कर। जिस दिन किसी भाव में खुद अपनी अंतरात्मा से ये चीज़ आती है, अरे कितनी तुच्छ चीज़ है ये, हमारे सारे मुद्दे कहाँ हैं ये? एकाएक जो उसमें से गति निकल के आती है, अभी तो खैर गति नहीं है, वो तो एक दूसरी चीज़ है। पर फिर भी हम हमारे सोच से, समझ से, या जिस भी एक एक एडवांसमेंट के या जो गति से चल रहे थे, वो एक सीधी धारा थी। ये आपकी धारा ही चेंज कर देगी। वो जो मूवमेंट हमारे अंदर आएगा, वो फिर बाद में वैसी ही चीज़ नहीं रखेगा। वो तो पीछे के गए सारे ढांचे। अगर हम सीरियसली इन चीज़ों को, इन संकेतों को, इस बातों को, ये मार्ग की बात है कि ये जो घोड़े खींच रहे हैं, कहने का अर्थ है आपके अंदर जो शक्ति संचार होगा, वो घोड़े वाला नहीं, फिर बाद में ये तो हंस का है, सीधा उड़ा ले जाएगा आपको। पक्षी वेद में प्रायः उन्मुक्त तथा ऊपर को उड़ती हुई आत्मा का प्रतीक है। अन्य स्थलों में उन शक्तियों का प्रतीक है जो उसी प्रकार उन्मुक्त उन्मुक्त होकर ऊपर को गति करती हैं। ऊपर हमारी सत्ता की ऊंचाइयों की ओर उड़ती हैं, व्यापक रूप में एक स्वच्छंद उड़ान के साथ उड़ती हैं। प्राण शक्ति की, घोड़े की, अश्व की सामान्य सीमित गति या यत्न साध्य सरपट गति से भी आबद्ध नहीं रहती। यही बात है। अभी हम ये कल्पना करें कि हमको इसका कोई टेस्ट आ गया हो, अभी तो प्राण शक्ति कोई टेस्ट नहीं है इसके अंदर। वही हमारी प्राण शक्ति को, जो अश्व का इसमें सिंबल है, कि वो एडवांस कर रहा है, एक नीचे सरपट दौड़ रहा होगा, आप बहुत तेज गति से उसको दौड़ा रहे हैं, पर उसका जो जो भूमि है एडवांसमेंट की, है धरती ही, आकाश नहीं हुआ अभी। जैसे ही पंख लगते हैं, पहले तो इनके पंख लग जाएंगे, प्राण शक्ति के भी पंख लग जाएंगे। इसलिए कई जगह हम ये इस तरीके का सिंबल देखते हैं, घोड़े के पंख लग रहे हैं साहब, घोड़ा उड़ रहा है। अब वो कोई चीज़ हमको बताना चाह रहे हैं, हम उसको फिजिकली ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, यार कैसी कपोल कल्पनाएं हैं। और यदि हम साइकोलॉजिकली थोड़ा इसको समझ जाएं, हम ये कहेंगे, अरे ये तो फिजिकल कोई चीज़ उतनी रियल नहीं है जितनी ये बात रियल है। और जो इसका आस्वादन कर सकता है, इसका मतलब वो कल्चर्ड या थोड़ा कल्टीवेटेड है, वो निरा पशु नहीं है। ऐसी ही हैं वे शक्तियां जो आनंद के इन अधिपतियों के स्वच्छंद रथ रथ को खींचती हैं, जब सत्य का सूर्य हमारे अंदर उदित हो जाता है। ये पंखों वाली गतियां उस मधु से भरपूर होती हैं जो उमड़कर परिस्रवित होती हुई चर्म में से बरसता है। ये उस चर्म में से मधु, ये हम पढ़ के गए हैं, मधुमंतः। वे आक्रांत न होने वाले असृदय होती हैं, होने योग्य, सॉरी। वे अपनी उड़ान में किसी भी क्षति को नहीं पाती, या इसका यह अर्थ हो सकता है कि वे कोई भी मिथ्या या क्षतिपूर्ण गति नहीं करती। नहीं तो जनरली अपने वाइटल के उत्साह के अंदर हम ऐसी गतियां कर जाते हैं जो क्षतिपूर्ण होती हैं। मतलब उसके अंदर रिस्ट्रेंट नहीं होता, आत्मा के अंदर पूरा अदम्य साहस है, पर वो गलत एक वार, एक कोई चीज, दुर्गा कोई गलत वार थोड़ी करेगी, तो उसके अंदर कोई क्षतिपूर्ण गति नहीं है। आप कितनी भी तेज गति से साधना के अंदर चल रहे हैं, पर उसमें कोई इधर उधर नहीं हो सकता। यदि महत्वाकांक्षा बीच के अंदर है या कोई ऐसी चीज है, तो डेफिनेटली वो गति क्षतिपूर्ण होगी, मिथ्या होगी, उसमें कोई न कोई स्खलन होगा, आप अपने मार्ग से गिर जाएंगे। और वहीं इसका आधार आपकी अंतरात्मा है। कैसी भी गति करो, फिर बाद में निश्चिंत तरीके से आप गति कर सकते हो। भी वर्तमान के अंदर हमारे अंदर कोई सी भी ये शक्तियां नहीं है, उसके बावजूद अहंकार है, उसको कंट्रोल करना कितना मुश्किल है। और कल को ये क्षमताएं, हमारी जो वास्तविक क्षमताएं हैं, जो रिकॉर्ड ऑफ योग में भी हमने पढ़ी थी,
कि हठ योग से इनसे शरीर की कितनी कितनी सिद्धियां हैं, शक्तियां हैं, प्राण की कितनी कितनी है, मन की कितनी कितनी है। ये तो हमारे इन भागों की भी हैं। ये ही खैर अभी तो अच्छा है कि ये ऑपरेट नहीं कर रही, पर अहंकार तो वर्तमान में ये नहीं करने के बावजूद कंट्रोल नहीं हो रहा। उसके अंदर यदि इस तरीके की गति हो, इतनी खतरनाक हो जाएगी। तो ये जब चीज आती है तो इसमें कोई इस तरीके का स्खलन, असृदह, वे आक्रांत न होने योग्य, उसमें कोई, भाई कितना भी तेज गति से रामकृष्ण जी चल रहे हैं, उसमें कोई स्खलन थोड़ी हो सकता है। और वही कोई हृदय उनका उनके पास रहता था, थोड़ा सा अनुभव हुआ नहीं, इतने के अंदर बेचारा उसको पचा नहीं पा रहा। ये लगभग सबकी स्थिति है। और वो जिस एक सामान्य से जगत के अंदर रहते हैं, उनको लगता है बस ये ही जगत है, और वो जो कह रहे हैं वो ही बात है, वो ही सत्य है। मतलब ये हमको थोड़ा बहुत आशंका भी इस चीज की नहीं होती, कोई बीच के अंदर ये चीज नहीं आती है, रे कोई दूसरा सत्य भी हो सकता है क्या? तो सोचिए हम किस चीज की बातें कर रहे हैं ये। और इनके लिए जो ऋषि हमारे थे, वो इन्हीं चीजों के अंदर थे, इसलिए इसका निर्माण हुआ। और ये चीजें और कहीं चली नहीं गई, ये अभी भी हैं, बशर्ते कि हम इसको वास्तव में एट हार्ट लेके धीरे धीरे इसके ऊपर पहले तो ध्यान केंद्रित करें। और वे सुनहरे पंखों वाली हिरण्यपर्णा होती हैं। ये जो है, भी बार बार सुनहरे वगैरह का अर्थ इसलिए कि इसके अंदर कोई मिथ्यात्व, कोई असत्य, क्योंकि सुनहरापन हमेशा ही सत्य का, प्रकाश का, आपका कोई डीपर ट्रूथ है उसका, सुवर्ण सुनहरा सूर्य के प्रकाश का प्रतीक रूप रंग है, ज्ञान है उसके अंदर। अदरवाइज तो किसी चीज के अंदर हमको जबरदस्त उत्साह आया, विश्व विजय कर लेंगे हम पूरा, बस इसको, देश को इलेक्ट्रीफाई कर देंगे, इसके अंदर इतनी चीजें कर देंगे, बस हमको एक सूत्र मिल गया, हम इसके आधार पे कर देंगे। और जिसमें वास्तव में शक्ति सामर्थ्य है, वो इस तरीके की बातें नहीं करता। वो तो कहता माँ माँ जैसा चाहेंगी बस ठीक है, वो पूरे को बदल सकता है। माँ श्री अरविंद कह रहे हैं कि जब जो अधिमानस भी था जिस समय, ये तो हम पढ़ के गए, जब श्री अरविंद रिकॉर्ड ऑफ योग जब ये कर रहे थे, और जब इन शक्तियों को प्रैक्टिकल के अंदर जब कर रहे थे, उन्होंने कहा बहुत जबरदस्त पावर थी, पृथ्वी की सारी चीजों को बिल्कुल बदला जा सकता था, प्रकृति मात्र को बदला जा सकता था। पर जिस रूपांतर की हम इच्छा रखते हैं, वो एक मूलभूत चीज है, इसलिए उन्होंने कभी उस चीज के ऊपर अपना एनर्जीज जो हैं वो वेस्ट नहीं करी। जबकि माँ के पास, श्री अरविंद के पास, वो कह रहे इतनी पावर, कोई वही पावर जो देवताओं की है, वो तो सारी चीज को बदल सकती है। पर ये अश्रद्धा है, ये नहीं कि गति इसके अंदर, उनको पता है हमको क्या करना है। यहाँ तो हमारे पास नए हैं, और तो उसके अंदर अहंकार क्या क्या चीज काम में नहीं लेता, ऐसे ऐसे आडंबर कि मेरे को तो ज्ञान है, मेरे को तो ये है। और एक्चुअल में आपके पास कोई छोटी मोटी सिद्धि भी हो, कैसे उसका आप व्यापारीकरण नहीं करेंगे? मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसीलिए इसकी सेफ्टी, अंतरात्मा का आविर्भाव, एकमात्र वो ही इसको पचा सकती है, वो ही इसको सच्चा आधार प्रदान कर सकती है। और कोई दूसरे भाग में तो ये सामर्थ्य है नहीं कि थोड़ी बहुत चीज को भी कोई आधार प्रदान कर सके, ये नहीं है। इन शक्तियों के पंख उसके प्रकाशमान ज्ञान की परिपूर्ण, तृप्त, सिद्धिकारी गति, पर्ण ही होते हैं। जब ये मतलब घोड़े, पहले अभी तो घोड़े की स्थिति में नहीं है, फिर बाद में ये उड़ना शुरू कर देते हैं। आप जो जो क्रियाएं करते हैं, उसके वास्तविक वो उगने में, उसकी फसल तैयार होने के अंदर आगे के युग लग जाएंगे। आपने ऐसे ऐसे बीज बो दिए। श्री अरविंद ने 1914 से 20 तक सारी चीजें ये लिख दी, लगभग 6 साल के अंदर। तो आप ये कल्पना कीजिए कि क्या गति है वो। हमारी मानवीय गति चाहे कितनी भी तेज गति हो, उससे तो हम कल्पना तक भी नहीं कर सकते, क्योंकि है आयाम ये दूसरा, ये तो उड़ने का आयाम है। तो इसके अंदर यदि ये क्षमता है कि वो 6 के अंदर ये काम कर सकते हैं, तो फिर वो अपनी एनर्जीज लगा किस में रहे थे? उस काम की तो कल्पना तक नहीं करी जा सकती। जो उन्होंने किया, जो प्रिंट के अंदर आ गया, उसके अतिरिक्त वैसे वो कर क्या रहे थे?
किसी ने पूछा जी आप सावित्री के ऊपर समय लगा रहे होंगे, उन्होंने कहा गेट हार्डली हाफ एन आवर फॉर सावित्री, मुश्किल से ही, क्योंकि यहां तो ये जो युद्ध चल रहा है उसके पीछे मेरी कितनी एनर्जीज जा रही हैं, कितने कितने अटैक्स हैं जो माँ के ऊपर आते हैं, उसको स्पेशली यदि दर्शन डेज हों उसके ऊपर तो सारा कंसंट्रेशन आ जाता है। कि वो चाहती हैं कैसे भी ये जो प्रयोग हो रहा है, ये जो विशेष कोई चीज आ रही है, इसको कैसे भी मार डाला जाए। तो यदि सारी शक्तियों का, विरोधियों का ये केंद्रीकरण हो, और जबकि जो दूसरे पत्र लिख रहे थे, वो ऐसे ऐसे पत्र हैं कि आप सब समय ऐसा कह रहे हो कि आपके पास समय नहीं है, आप करते क्या हो? तो अपने पत्रों के अंदर श्री अरविंद, एक लंबी ट्रेल है ये पत्रों की। आप लोगों को वैसे ये पत्र पढ़ने चाहिए अपना एक समय करके, डेफिनेटली। भाई श्री अरविंद का साहित्य नहीं पढ़ा और हम यूं ही चले गए क्यों, तो ये जीवन वृथा चला गया ये तो। क्योंकि ये वे पक्षी हैं जो उषा के साथ जागृत होते हैं। मतलब कितनी इन्वोल्व सिंबोलिज्म है इसके साथ। पक्षी है उषा, आपके अंदर सत्य का प्रकाश जब जागृत होगा। सत्य का प्रकाश है नहीं खाली एक वाइटल के आधार के ऊपर, हमारा इतना बड़ा एम्पायर है, हमारा ये। अरे तेरे को तो सही चीज कान में ही नहीं आएगी, तेरे पास सत्य की कोई चीज नहीं आ सकती। ये तो उषा के साथ जागृत होते हैं। हम कल्पना करें जी कौन से मोमेंट के ऊपर हमारे ये पंख लगे थे, कुछ नहीं। अभी तो आपके जीवन के कदमों को ही नहीं मोड़ा। उषा किसको बोलते हैं? उषा के साथ ये जागते हैं, ये गतियां चालू होती हैं। बहुत डीप अर्थ है इनका, बहुत ज्यादा डीप साइकोलॉजिकल अर्थ है इनका। तो यदि हम इसके ऊपर ब्रूड अपॉन करें, हमारे अंदर की कई स्टेट्स हैं, लेटेंट हैं, उसको जागृत करने में आपको डेफिनेटली ये सहायता कर सकती हैं। और ऐसी चीजें हैं जिनके पास आपको एक एक ध्यानात्मक दृष्टि, उस मनोयोग से जाना होगा। आप जल्दबाजी में जाएंगे, ये अपना रहस्य आपके सामने उजागर नहीं करेंगे। ये वे पंख वाली शक्तियां हैं जो अपने घोंसलों से निकल पड़ती हैं, जबकि उस देव की पुत्री उषा के पैर हमारे मानवीय मन के स्तरों, दिवो अस्य सानवी, पर दबाव डालते हैं। ऐसे हैं वे हंस जो इन तेज अश्वारोही युगलों को वहन करते हैं। मतलब ये पढ़ना भी अपने आप में कितना आनंददायी है। ये गति हम सबको उपलब्ध है, ये ऐसी कोई चीज नहीं है कि उपलब्ध नहीं है। सोचिए ये जीवन जो अभी भार में महसूस होता है, कितना आयास में कि रगड़ते रहो रगड़ते रहो, ये भी हमको उपलब्ध है, बशर्ते। पर वो अब बशर्ते वाली बात है। अश्विनों के आनंद की अमृत गति, आनंद की ऐसी गति होती है जो म्लान नहीं होती, न जरा को प्राप्त होती है। इसीलिए हीलर्स हैं ये। आपकी जरा को यदि प्राप्त हो रही है एनर्जीज, जरा कोई उम्र से थोड़ी है। व्यक्ति मन से तो एकदम हार मान बैठता है, और वहीं उस उम्र के अंदर भी अरे कुछ भी कर देंगे, इसमें क्या बात है। ये जरा को नहीं प्राप्त होती, न समाप्त ही होती है। ये आयु रहित और अक्षय अजरह होती है, क्योंकि ये खींची जाती है पूर्ण तथा उन्मुक्त शक्तियों द्वारा, न कि मानवीय प्राण के सीमित और शीघ्र क्षीण हो जाने वाले, शीघ्र उच्छृंखल हो पड़ने वाले घोड़ों द्वारा। ये सारा का सारा रहस्य इन्होंने, जो ब्रह्मचर्य का अनुशासन है, जो हमारी शिक्षा का आधार, और शिक्षा का ही नहीं इस पूरी संस्कृति की मेरुदंड थी ये। उनको पता था जिस राष्ट्रीय देह को इनको तैयार करना है, उसको एनर्जी कहाँ से मिलेगी, कहाँ से आएगी। भाई बांध यदि आपने बनाया वो सुदृढ़ नहीं है, कितना पानी स्टोर कर पाएगा। और जो जो आप थोड़ा थोड़ा एक एक फुट का भी ऊंचाई ले बांध की, आप कल्पना कीजिए उसके पीछे जो दबाव पड़ने वाला है। पर तब उसके अंदर जो टरबाइंस चलेंगी और जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी, तब हो सकती है। और यदि आपने बांध तैयार भी कर लिया, पानी भर भी लिया, कहीं भी उसके अंदर कोई भी कमजोरी रह गई, अब जो उसके अंदर से टूट के बह निकलेगा, जैसे ये कह रहे हैं टिहरी, यदि कल को उसके साथ कोई मिसहैप होता है, तो दिल्ली तक के एरिया या जहां तक के भी ये कह रहे हैं वो एरिया है, वो जलमग्न हो जाएंगे। तो सोचिए कोई ऋषि, यदि उसमें जरा भी स्खलन आता हो या संभावना तक भी हो, आपने राजा बनाया, यदि उसके अंदर कोई कचाई हो, या आपने कोई ऐसी पद्धति, यहां तो सूक्ष्म पद्धतियां हैं,
चाहे कितने भी आयुर्वेद की बात करो या कोई भी वेद की आप बात करो या किसी भी चीज़ की बात करो, उसमें थोड़ा भी स्खलन यदि उसमें हो, कल्पना कीजिए उसके जो आने वाले रूप हैं, उसके जो परिणाम हैं वो क्या होंगे। तो ये संभावना तक भी नहीं है कि व्यक्ति अपनी धुरी से हट पाए। आप थोड़ी कल्पना करके देखिए, हमारा जो व्यक्तित्व है, उसमें हमारे मन, प्राण, शरीर का जो कॉम्बिनेशन है, वो उसको अपने एक साम्यावस्था में रखना हमारे लिए कितना एक लगभग असंभव है। कभी-कभी कोई मोमेंट्स आते हैं, थोड़ी बहुत कोई अभीप्सा महसूस होती है, कुछ प्रकाश महसूस होता है। क्या क्रिएट कर पाते हैं वहाँ पूरा का पूरा एक इस तरीके का एक चीज़ क्रिएट कर देना। हर चीज़ के अंदर टॉप मोस्ट, हर एक चीज़ उसके अंदर परफेक्ट, बाहरी नीर आंतरिक ऐसी-ऐसी चीज़ें, ये असंभव है ये। तो इस चीज़ को रिगरसली उन्होंने फॉलो करवाया, क्योंकि ये जानते थे कि ये ऐसी शक्तियाँ मनुष्य के लिए उपलब्ध हैं, संभव हैं, पर उनका आधार क्या है? यदि आपकी प्राणिक या लोअर प्रकृति है, वो प्रभावी है, ये कभी नहीं उड़ सकते। इनफैक्ट आप जीवन में वास्तव में घोड़े भी नहीं काम करेंगे। हंस तो बहुत दूर की बात है, प्राणिक शक्ति भी है, वो काम कहाँ करेगी? वो तो बेलगाम घोड़ा है, वो तो कुछ भी करेगा, सो करेगा, जंगली है वो तो। प्रवाम अवोचम अश्विना धियंधा रथः स्वश्चः अजरः यह अस्ति। इस गति में वे एक क्षण के अंदर निम्न चेतना के सब लोगों के आर पार हो जाते हैं। इस एक क्षण के अंदर निम्न चेतना के सब लोगों के आर पार हो जाते हैं। ये गति है उनकी। ये तो अश्वों की है। और जब वो हंसासह बन जाते हैं, हंस बन जाते हैं, तो क्या क्या गति होगी। और इसे अपने तीव्र आनंदों से ढक देते हैं। और इस प्रकार उस मनुष्य के अंदर जो अपनी सोम रस की हवि से परिपूर्ण होता है, ऐसा विश्वव्यापी आनंद प्राप्त कर लेते हैं, जिसे पाकर वे प्रबलता के साथ उसके अंदर प्रविष्ट होकर मनुष्य को सब विरोधियों से पार करा के महान लक्ष्य तक ले जाते हैं। ये हमको रहस्य दे रहे हैं। इस संस्कृति के अंदर जो भी कोई चीजें क्रिएट हुई, किस आधार पे आज भी कितने मानवतावादी लोग हैं, कितनी-कितनी बातें करते हैं, ऐसे हो जाना चाहिए, वैसे हो जाना चाहिए। बेचारों के पास कुछ पावर नहीं है, क्योंकि उसका सच्चा स्रोत तो ये है, जबकि कितने-कितने लोग, कितने-कितने ग्रुप कि वो हम तो इसको भारत को अब चेंज कर देंगे, पर है कुल मिला के दृष्टि उनकी मानवतावादी। तो उनको रहस्य या स्रोत नहीं पता एनर्जी का कहाँ है। यहाँ ये पहले ही ब्रह्मचर्य का अनुशासन, यहाँ ये बात ही नहीं सुनते हम ब्रह्मचर्य का अनुशासन। ये तो कहीं सुनने तक में नहीं है। आप चारों तरफ दृष्टिपात कीजिए, एक नहीं कहता कि लोअर जो हमारी एनर्जीज है उसके ऊपर अंकुश लगाओ। चरित्र की बात करेंगे और करेंगे, पर उनके पास कोई प्लान ही नहीं है उसका, उनको कोई सेंस ही नहीं है कि हमारी सत्ता में ये भाग हैं और उसकी ये क्षमताएं हैं। अभी तो लगभग कुल मिला के यदि अनुशासन है तो थोड़ा बहुत यदि है तो भी पशु को अनुशासित करने का है। मनुष्य को आगे लेके जाने का उसकी यात्रा ऐसी उड़ान भरी हो जाए, ये तो कल्पना में नहीं है। इवन सो कॉल्ड आध्यात्मिकता है, वो भी एक उन्होंने आपको ट्रिक्स पकड़ा दी। ये त्राटक कर लो या ये इतनी मालाएं कर लो, सही हैं वो, प्रभावी हैं, पर उनको पर्सपेक्टिव जो एक पूरी चीज का है वो नहीं है। पर वो अभी तो समस्या तो ये चल रही है, पशुओं को कंट्रोल किया जाए, मनुष्य को कहाँ दिव्य। अभी तो जितनी पशुता है उसको ही कंट्रोल कर लिया जाए, वो जितनी भड़की हुई है। भगवान सर्वालिंगनकारी अनंत और शुद्ध सत्ता है। वरुण, ये अश्विनव की बात थी, अब ये वरुण आ गए हमारे पास। क्योंकि ये जो तीसरे की बात कर रहे थे इसके अंदर, इसमें मित्र वरुण, इंद्रवायु, और तीसरा कौन सा था इसमें, ये रहा तीसरे की। ये क्योंकि ये खोल रहे थे अश्विनव, इसमें पहले से 3 तक इंद्र, 4 से 6 इसमें विश्वे देवा। तो ये इनकी कि इसमें क्या सिंबोलिज्म है। वरुण हमारे पास दिव्य आत्मा का अनंत सागर के समान विस्तार। वरुण जो है व्यापकता है। इंद्र है वो मानसिकता है, जो आपके लोअर में मेंबर्स हैं, आपके शरीर और प्राण, उससे मुक्त है।
अभी यदि आप कल्पना अभी मुश्किल है कि इससे परे यदि लोअर जो खिंचाव है उससे मुक्त होगा, तो विचार क्या काम कर सकता है? उद्बुद्ध जो विचार है वो क्या सोचेगा, क्या कल्पना करेगा? जैसे हमने माइंड ऑफ लाइट की पढ़ी थी, कि क्या-क्या क्षमताएँ हैं उसके अंदर। तो वरुण हमारे पास ये व्यापकता लेके आता है। सागर सम विस्तार, वाइडनेस और उसकी आकाशीय तात्विक पवित्रता लाता है और उसकी पवित्रता लेके आता है। भगवान अमित चेतना है, जो ज्ञान में पूर्ण और पवित्र है और इसलिए वस्तुओं के अपने अवलोकन और विवेचन में प्रबुद्ध रूप से यथार्थ, उनके विधान और स्वभाव को समस्वर करने में पूर्णतः सामंजस्यमय और सुखमय है। तो ये तो वरुण और मित्र, ये भी एक साथ में जोड़े के रूप में आते हैं। ये हमारे अंदर ये कैसे क्रिया विस्तार नहीं अभी संकुचित है। आप यदि एक कोई संस्था भी और उसमें भी आपने प्रसार अपना कर रखा है, या आप ये कह रहे हैं अभी माँ श्री अरविंद के भक्त हैं, ये तो हमारे भाई हैं। ये हम इनसे अपनी कोई इतनी तारतम्य महसूस नहीं करते, या कोई है, बौद्ध हैं, उनसे हम नहीं करते। तो ये फिर बाद में सीमितता ही है, ये विस्तार नहीं हो सकता। ये तो है, इसकी शक्ति तो ऐसी है कि कहीं भी ये लाइट, कहीं भी ट्रुथ, कहीं भी प्रकाश, ये महसूस करेगा वहाँ व्यापकता है, किसी को भी आलिंगन कर सकता है ये। बैरी कोई है, उसको भी आलिंगन कर लेगा और उसको भी अपना कई लोगों में ये है, उनसे कोई अगर उनके नज़दीक आ गया, उनसे बैर रख नहीं सकता। इनके अंदर इतनी व्यापकता है, वो आराम से ऐसे और दूसरे के अंदर बेचारे में व्यापकता नहीं है। वो उस जगह पहुँचेगा, उसके अंदर फिर बाद में विशृंखलताएँ पैदा, लड़ाई होनी शुरू हो गई। कोई एक दूसरा व्यक्ति जाता है, सारे इतने खुशनुमा हो जाता है। तो इसका मतलब है तो सही कोई चीज़। और ये इतनी ज़बरदस्त शक्ति है, जो आपको मैनेजमेंट की शक्ति दे देगी, सच्चे रूप में। इसलिए एक ऋषि की प्रेज़ेंस है, पूरे देश के अंदर कोई भी इस तरीके की चीज़ें नहीं पैदा हो सकती। वो तो शुभ ही चीज़ें आएँगी, गलत चीज़ आ नहीं सकती उसके अंदर, उनकी उपस्थिति मात्र से। क्या बात है ये? तो ये वरुण, फिर मित्र, हमारे लिए इस प्रकाश और सामंजस्य को, इस यथार्थ विवेक और परस्पर संबंध और मैत्रीपूर्ण सुसंवाद को लाता है। मैत्रीपूर्ण सुसंवाद, इसमें ये नहीं मन में मेरे कुछ और है, बाहर से मैं उसको कुछ लपेट के बोल रहा हूँ। अभी तो हमको ये पता ही नहीं कि वास्तव में ये होता क्या है। जब आप उन्मुक्त तरीके से, आत्मा की उन्मुक्त कोई चीज़ है, आप नज़दीक बैठ के जब किसी से बात करते हैं, खुले मन से, जब आपके वास्तव में मित्रता है, और मित्रता का मतलब आपके पास आत्मा का टच है, तो कोई मित्रता है। आप नीचे पतित हैं, मेरे पास कोई विज़न नहीं है, मैं अगले को क्या दे सकता हूँ? इसीलिए किसी ऐसे व्यक्ति के पास जो अंतरात्मा के क्षणों में निवास कर रहा है, जाते ही कितना सुकून मिलता है आपको। आप जब ऐसे के पास जाते हैं, विशालता महसूस होती है। श्री अरविंद के पास जाने में लोग ये कह रहे हैं कि कोई व्यक्तित्व का भान नहीं होता था, अथाह समुद्र का। ये ऐसे कोई सीमित चीज़ नहीं, अथाह कोई चीज़। इसलिए रवीन्द्रनाथ टैगोर, पहले तो उनकी ये थी, अरे यार ये इन्होंने फ्रीडम मूवमेंट छोड़ के बहुत अपूरणीय क्षति हो गई। ये क्या निर्णय लिया इन्होंने एकांत के अंदर? बताओ, एक व्यक्ति तो ये मुश्किल से थे, गिने चुने तो व्यक्ति हैं जिनके ऊपर आशा थी। ये जाके वहां, और जब जाके उनसे मिल के आए, तो कहते ऐसे व्यक्ति जो डायरेक्टली ऐसे लगता है कि सीधे स्वर्ग से आके यहाँ बैठे हों। और अब फिर बाद में अपने रूम में जाके 2-3 दिन उन्होंने फिर बाद में लिखा, जो कविता है ना उनकी, जबरदस्त कविता है, आप पढ़ के देखो उनको, जो श्री अरविंद के विषय में रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखी है। तो ये जब आपके अंदर पावर हो, मैत्रीपूर्ण सुसंवाद को लाता है। सुसंवाद शब्दों की आवश्यकता नहीं है, आप उसके पास जाते ही आपको इतना सुकून मिलता है, इतना डीप कंटेंटमेंट। आपकी जितनी भी जो संघर्ष थे, मतलब इतने जो घर्षण थे अपने आप के अंदर, वो एकदम मिट जाते हैं। और जैसे ही वो मिटते हैं, आपके चेहरे का भाव चेंज हो जाएगा, आपके हेल्थ चेंज हो जाएगी, आपका विजन चेंज हो जाएगा, मुँह का स्वाद, मतलब सब टोटल चेंज हो जाएगा, एकदम। मित्र ये करेगा, वरुण ये काम करेगा, ये साथ में इसीलिए आते हैं क्योंकि ये अलग-अलग सुसंवाद कहाँ से आएगा अगर व्यापकता नहीं होगी तो?
साथ ही वह मुक्तात्मा के उन सुखद विधानों को भी लाता है जिनके अनुसार वह अपने समस्त समृद्ध विचार में, अपने उज्जवल कार्यों में और सहस्रविध हर्षोपभोग में अपने साथ और परम सत्य के साथ समरस होता है। नहीं तो कर ही नहीं सकता ये। अगर अपने साथ और परम सत्य के साथ समरस न हो, यदि ये नहीं हो तो ये आप कर ही नहीं सकते। तो जो व्यक्ति आत्मा में रमण कर रहा है, वही इसीलिए जीव मात्र का कल्याण करता है। सोच के नहीं करता, सोच के आप कहां से करोगे? मेरे को क्या पता किसका क्या कल्याण है, क्या नहीं है। संहार कर्म भी कल्याणकारी हो सकता है, और किसी का पोषण है, वो बिल्कुल उसके विपरीत जा सकता है। तो हम यदि माइंड से सोचें, माँ प्रोस्पेरिटी जब देती थी, एक व्यक्ति ने, कितने कितने व्यक्ति उन्होंने ये कहा भी हम मुंह से नहीं मांगे क्योंकि प्रोस्पेरिटी की लिस्ट में है भी नहीं ये, और उनके पास वो चीज आ जाती है जिनकी उन्होंने अंदर से इच्छा करी या जिनकी जरूरत हुई होगी। बाद में पूछा, माँ आपको कैसे पता चला? माँ ने कहा, मेरे को तो ये भी नहीं पता कि मैंने भेजा या नहीं भेजा। मेरा बीइंग तो सेंसिटिव है, अंदर से कोई चीज मेरे को महसूस होती है, मैं उस तरीके से काम कर देती हूँ। मैं अगर माइंड से इस तरीके की एक्टिविटी करने लगूं तो मैं तो पागल हो जाऊं और कर भी नहीं सकती। तो जो क्रिया माँ कर रही थी, जो एक्टिविटी कर रही थी, किस आधार पे, किस तरीके से? और माँ श्री अरविंद दोनों ही ये कह रहे हैं भी हम आपको यही दिखाने के लिए कि ये चीजें संभव हैं। चेतना की एक ऐसी स्थिति है। दिलीप कुमार रॉय कहते थे कि हम, वी पुअर मोर्टल्स, हम कैसे करें भी, आप तो अवतार हो। तो श्री अरविंद ने कहा, तू चाहता तो ये है कि मेरी महिमा मंडन करे, पर ये मेरे कार्य का खंडन है कि हम कोई एक ऐसी चीज का प्रतिपादन कर रहे हैं जो हम ही कर सकते हैं, कोई दूसरा कर नहीं सकता। और फिर हम दूसरों को ये कह रहे हैं भी तुम भी करो ये। तो हम तो बिल्कुल पागल लोग हुए इस तरीके से। तो ये सारों को उपलब्ध है, सब की कर सकते हैं ये, बस चेतना की बात है। इसलिए कुल मिला के सारी चीज किस चीज के ऊपर है? चेतना का परिवर्तन। तो चेतना का आमूल परिवर्तन ही वास्तव में हमारे लिए आशा है। तो कम से कम हम जो यहाँ बैठे हैं, उनको तो एट हार्ट ये चीज लेनी चाहिए। भगवान अपनी निजी सत्ता में शुद्ध और पूर्ण शक्ति है, और हमारे अंदर वस्तुओं के मूल स्रोत और सत्य की ओर जाने की एक ऊर्ध्वमुख प्रवृत्ति है। अर्यमा, एक ये आ गए। ये अलग अलग देवता हैं, जो चार की इन्होंने बताई थी ना, चार एक साथ हैं ये, जो सत्य के हैं ये चारों। तो मित्र, वरुण और अर्यमा, और इसके अंदर एक और आ जाएगा फिर मान में, भग। इसमें सोम एक अलग चीज है, हैं आनंद के ही, पर भग जो है, ये इसकी प्रक्रिया बिल्कुल अलग तरीके की। अब आनंद आनंद भी बोलो तो उसमें अलग अलग है, हमारे तो कितने शब्द हैं इसके अलग अलग। अर्यमा हमारे पास, जिसको आर्यमन भी बोलते हैं, अर्यमा हमारे पास इस सर्वसमर्थ बल को और पूर्णतः सुसंयत सुखमय आंतरिक अभ्युत्थान को लाता है। भगवान एक ऐसा पवित्र, अनघ, सर्वालिंगनकारी, अक्षुब्ध आनंदोल्लास है जो अपनी अनंत सत्ता का उपभोग करता है। ये जीवन कोई तकलीफ पाने के लिए कि जी, ये तो, इसमें तो तकलीफ, त्याग करना पड़ता है। जो भी पद्धति त्याग का कोई कहती है या उसका प्रतिपादन करती है, वो कभी भी, अभाव को यदि आप कह रहे हो तो अभाव कभी भी साधना कैसे हो सकती है? आपका सच्चा स्वभाव आत्मा का तो आनंद है। तो कोई भी इसका जो खंडन करता है, हाँ, आपकी बाहरी प्रकृति को ये ऐसा लगता है, क्योंकि हम इतने ज्यादा अपने पशु से संलग्न हैं। यदि उससे हटके कोई ये कहे, जैसे एक माँ को किसी लेडी ने कहा, ये अच्छा तब भोजन नहीं होगा, आप अतिमानस की बात कर रही हो, खाना नहीं रहेगा, जीवन में रस क्या रह जाएगा? माँ ने कहा, चिंता मत करो, पशु पशु ही रहेंगे। वो तो जो, हाँ, पर आपको जो नीचे जो चीजें खींचती हैं, उससे बड़ी राहत मिलेगी। मनुष्य के आने से तो पशुओं को कोई राहत मिली नहीं, तकलीफ में आ गए। पर अतिमानस आएगा तो इसीलिए पहले पावर एस्पेक्ट आएगा, क्योंकि मनुष्य हम जिस तरीके के हैं, वो उसको देखते ही मार डालने की कोशिश करेंगे। अभी भी आप देख लीजिए, आपके नजदीक कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो आपके दायरे में ठीक नहीं बैठता, जो निकृष्ट नहीं, जो आपसे ऊपर कोई है, तुरंत आप उसका छिद्रान्वेषण करना शुरू कर देते हैं।
ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। तो कोई भी व्यक्ति आप ये मानते हैं, जिसको आप वास्तव में ये ऐसा लगता है कि इसमें कोई दिव्य चीज़ है, तो उसको दिवंगत होने की आवश्यकता है, जीवित नहीं रह सकता वो। आप उसकी फ़ोटो को भगवान की जैसे पूज सकते हैं, पर यदि वो व्यक्ति वहाँ है, तो छिद्रान्वेषण करेंगे हम। वो पूर्ण नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति है, उसको यदि हम माँ के दर्जे पे बिठा दें, तो आपको लगता है, अरे! ये कैसे हो सकता है? इसको तो दिवंगत होगा, तो हम इसकी फ़ोटो जब लगाएँगे, तो हम इसको पूज सकते हैं। व्यक्ति विशेष कोई कैसे हो सकता है? या किसी के अंदर भी कोई अंतरंग चीज़ कैसे हो सकती है? हमारी ये वर्तमान मानसिकता है, जाने-अनजाने सबकॉन्शियसली भी ये है हमारे, और उस सब का भी समान रूप से उपभोग करता है, जिसका वह अपने अंदर सर्जन करता है। भग हमें मुक्त आत्मा के उस आनंदातिरेक को और आत्मा के अपने ऊपर और जगत के ऊपर स्वतंत्र और अच्युत स्वामित्व को भी श्रेष्ठ रूप में प्रदान करता है। भग आनंद का देवता है। तो ये 4 जो हम कुछ दिन पहले पढ़ रहे थे, 4 एक साथ आते हैं ये जनरली। मित्र, वरुण, अर्यमा और भग। अधिपतियों का ये चतुष्टय वस्तुतः सच्चिदानंद, सत, चित और आनंद की बाद की मूलभूत त्रयी है, जिसमें आत्म संविद, सेल्फ अवेयरनेस और आत्म शक्ति, सेल्फ फोर्स, अर्थात चित और तपस, चित की 2 अवस्थाएं गिने जाते हैं। जो सत चित, अपन बार बार ये बात करते आ रहे हैं, सत तो है एग्जिस्टेंस, चित के अंदर अवेयरनेस और फोर्स दोनों चीजें हैं। जो कॉन्शियसनेस है, एक तो है एग्जिस्टेंस, फिर बाद में कॉन्शियसनेस, और तीसरे ब्लिस। तो कॉन्शियसनेस है, उसमें चित और तपस दोनों चीजें हैं। मनुष्य के स्तर के ऊपर आते आते खैर इसके अंदर काफी बीच का गैप आ जाता है। आप हो सकते हैं कॉन्शियस हो, नेसेसरी पावर हो नहीं हो कोई जरूरी नहीं है, पर इसका मतलब आप वास्तव में सच्चे में कॉन्शियस नहीं है। हाँ, कुछ कुछ है बस। परंतु इस चतुष्टय को यहाँ इसकी वैश्व अवस्थाओं और वैश्व पर्यायों के रूप में परिणत कर दिया गया है। अधिपति अथवा राजा वरुण का आधार है। सत, सत की सर्वव्यापी पवित्रता में। तो वरुण का जो आधार है वो सत। भाई सत, फिर बाद में चित, चित के अंदर फिर 2 ये कह रहे हैं कि चित और तपस। तो चित के अंदर इनका कौन सा आ गया? मित्र। और तपस के अंदर आ गया अर्यमा। और आनंद, आनंद के अंदर आ गया भग। तो जो अधिपति राजा वरुण का आधार है सत, और सत की सर्वव्यापक पवित्रता में इसका आधार वहां है। देवों के प्रियतम आनंदमय और शक्तिशाली मित्र का आधार है चित्त के सर्व एकीकारी प्रकाश में। अनेक रथों वाले अर्यमा का गति और तप की क्रिया और सर्वदर्शिनी शक्ति में। मतलब अर्यमा का आधार क्या है? उसका तप है। आपकी एनर्जी इसको फोकस करने की चीज है। तप वो नहीं कि आप एक जगह बैठ गए। आप एक लेख भी लिखते हो, आपको कोई मैसेज ड्राफ्ट करना है, आपके सेंटर के ऊपर कोई आप कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, उसके लिए आपको मान लीजिए विज्ञप्ति भी देनी है। लिखने के लिए आपको अपनी एनर्जी इसकी भी, मेरे को शब्द तो वहां फोकस करके लिखने ही पड़ेंगे। तो जब आप अपनी एनर्जीज को फोकस करते हो किसी भी उद्देश्य के लिए, ये वाली क्रिया है ये, आप फोकस कर रहे हो उसको। बिना फोकस किए कभी कुछ नहीं हो सकता। भग जो आनंद, आनंद के सर्व समावेशकारी हर्ष में। तथापि ये सब चीजें अब इन्होंने उसके साथ जोड़ दिया। ये भी बहुत ज्यादा डीप कोई चीज है, भाई इसको कैसे उसके साथ हम तारतम्य बिठाएं। अब इनको एक एक को खोल के इस तरीके से करें, ये तो देखिए न तो यहां हो पाएगा। क्योंकि यदि एक एक की इमेजेस और इनके एग्जाम्पल दिए जाएं, तो ये चैप्टर हमारा ये ही साल भर में खत्म नहीं हो। पर हाँ, उसमें तो जो हो आपकी साधना तो साथ साथ ही चले इसमें, कोई इसी स्तर पे रहे नहीं। ये तो वही हंस वाली सी बात हो जाए, गति हो जाए वो तो। तथापि ये सब चीजें चरितार्थ देवत्व में एक रूप हो जाती हैं। मूर्तिमान कोई है भाई, कोई एक ऋषि है, कोई एक व्यक्ति है, कोई दीक्षित है, उसमें चारों की गति एक साथ एक रूप हो गई। उसमें ये थोड़ी है कि आज मित्र आएगा, कल अर्यमा आएगा, परसों भग आएगा, या अग्नि कब आएगी, कब इसमें इंद्र आएगा, ऐसे थोड़ी है कोई। ये तो सारे एकजुट हैं। जब आप कोई भजन गा रहे हैं,
या आप कोई साज बजा रहे हैं तो इसमें ये थोड़ी है आपके हाथ चल रहे हैं, पर आपकी कल्पना शक्ति भी चल रही है, आपके भाव में पक्ष है, वो भी आ रहा है, उसके अंदर आपका विजुअलाइजेशन है, माँ की आप प्रतिमूर्ति है, उसका भी ध्यान कर रहे हैं। कितनी कितनी क्रियाएं एक साथ ही चल रही हैं ये थोड़ी है आपने एक बार तो हाथ चला लिया तानपुरे के ऊपर, अब फिर कल्पना काम करेगी, अब कोई ताल काम करेगी, ऐसे थोड़ी, ये तो सारे एकजुट चलते हैं। तो वैसे ही मनुष्य के अंदर ये एक रूप होती है, क्योंकि त्रयी का प्रत्येक तत्व अपने आप में दूसरों को अंतर्निहित रखता है। ये बात हमने खूब अच्छे से करी थी कि सत है उसको चित बताता है, चित नहीं हो तो सत है या नहीं है क्या पता, और उसमें आनंद है इसलिए सत है, नहीं तो सत हो ही नहीं सकता था। कोई चीज है पर वो बड़ी तकलीफ में है, हम हो सकते हैं ऐसे में, और सोचो कि वो एक कोई शाश्वत चीज है बेचारी तकलीफ में है, वो तो बड़ी गंभीर बात, बहुत तकलीफदायक चीज हो गई। मनुष्य को भी ये कह दिया जाए कि ये तेरी जो बुढ़ापा है या ये तकलीफ वाली अवस्था है, ये अनंत काल तक चलती रहेगी, वो कह रहे हो ये तो आप पेड़ को शाप दे रहे हो, और उनमें से कोई भी दूसरों से पृथक रूप में नहीं रह सकता। इसलिए चारों में से प्रत्येक अपने सारभूत गुण की शक्ति से अपने भाइयों की प्रत्येक सर्व सामान्य विशेषता को धारण करता है, उन सबको। इसलिए यदि अग्नि की क्रिया है तो हम कह रहे हैं उसके साथ इंद्र की भी क्रिया है, क्योंकि यदि अग्नि जो है उसके अंदर चित और कवि क्रतु, उसमें यदि विल है तो कॉन्शियसनेस भी तो होनी चाहिए। खाली विल पावर अकेली किस मार्ग में लगाओगे आप, उसमें आपको ये सचेतनता भी तो चाहिए कि इस मार्ग में नियोजित करनी है। तो विल आएगी तो डेफिनेटली आप उस क्रिया के साथ साथ एक अवेयरनेस देखेंगे, उसमें मार्ग में क्लैरिटी देखेंगे, नहीं तो हो ही नहीं सकती। कहाँ विल लगाओगे? मेरे में संकल्प है पर मैं लगाऊं कहाँ? प्रस्तुत सूक्त, ये जो तीसरा वाला, इसी की बात कर रहे हैं अपन। ये रहे, ये 3 नंबर, ये इसके अंदर ये 4 से 6 में सोम रसों का रूपक दिया गया है, जो कि इंद्र की आकांक्षा कर रहे हैं। सोम है वो पुकारते हैं, उसको बुला रहे हैं, भाई आ जाओ। सारे देवताओं को यही, क्योंकि आनंद से ही आ सकते हैं, चाहे मित्र हो चाहे कोई भी हो, ये आते हैं तो और आपके अंदर परिवर्तन कर देते हैं आनंद का। और आप जब तकलीफ में हो तो कहाँ विल पावर काम करेगी, कहाँ क्या काम करेगी। इसका मतलब आप अभी मिथ्यात्व के अंदर हो, और व्यक्ति शुरू वहीं से करता है। कोई भी व्यक्ति हो, वो शुरुआत मिथ्यात्व से ही करता है, फिर धीरे 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 विचार का सत्य, जो केंद्रीय हमने अवधारणा पढ़ी थी वेद की, कोई एक चीज उसके अंदर आती है, वो उसके फिर बाद में सत्ता का सत्य है उसका गठन करती है। तो अभी हम जिसमें है वो मिथ्यात्व में है, सारे शुरू उसी से करते हैं। कोई भी यदि कोई शुरू में कोई पैदा ही कोई विशेष कोई एक चीज के साथ या वैसे हुआ हो तो एक अलग बात है, और किसी में हो और उसको नहीं आगे लेके जा रहा हो तो वो वहां सत्ता का सत्य है वो बनता बिगड़ भी जाएगा। कितने कितने लोग हैं वो कर रहे हैं फिर बाद में गए। वह विचार से प्रेरित होकर आता है, अंतस्थ प्रकाशयुत विचारक द्वारा अग्रगति प्रदान किया हुआ। धियेषितो कौन? इंद्र। विचार से प्रेरित होकर आता है, अंतस्थ प्रकाश युक्त विचारक द्वारा अग्रगति प्रदान किया हुआ। विचारक कोई भी थिंकर है, जो एनलाइटेंड थिंकर है, अंतस्थ प्रकाश युक्त, एक एक शब्द को आप देखो, अंतस्थ जो आपका प्रकाश युक्त जो विचारक है, आपके भीतर का जो विचारक है। नहीं तो कितने कितने विचारक हैं, चर्चा कर रहे हैं, गोष्ठियां कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं बड़ी सफल रही, और उसका अंत परिणाम क्या आया? कितनी कितनी प्लानिंग, कितनी कितनी सारी चीजें, और उसका अंत परिणाम क्या? ये तो हम देख ही रहे हैं। कितना कितना मंथन हुआ, लोकपाल आएगा, ये पाल आएगा, वो आएगा। बेसिक ये समझ नहीं है, जब तक चेतना ये है आप कौन सा भी पाल लगा लो यहाँ। तो ये प्रकाश युक्त विचार है, वो कितना इनका भारी बरसों से मंथन, कब से कि हम भ्रष्टाचार इससे रोक लेंगे। और जबकि ये विचार जो श्री अरविंद का फंडामेंटल कोई एक कोटेशन उनका, वो कह रहेगा यार तुम्हारी चेतना जब तक ऐसी है तुम कुछ कर लो चाहे, आप भीतर जो हो। तो श्री अरविंद का हम पढ़ के गए, ये त्रुटिपूर्ण मनुष्य जाति है सदा ही, जो अपने बाहरी परिवेश से, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से, मशीनरी से, इससे सारी चीज को बदलना चाहती है। पर आपके भीतर जो चीज है उसका ही तो बाहर आस्वादन करोगे।
आपकी चेतना यदि पशु की है, गधे को ले जाओ तो कोई अमेरिका में क्या हो जाएगा, या कोई दूसरे देश में ले जाओगे तो क्या हो जाएगा। मतलब यदि चेतना यदि उसकी है, तो क्या फंडामेंटल फर्क पड़ जाना है, ये बताओ। वो तो वहां भी जाके वही चीज देखने वाला है। चूहे को ले जाओगे वहां बिल खोदेगा, यहाँ ले आओ यहाँ बिल खोद लेगा, उसको क्या फर्क पड़ रहा है इस बात से। तो हमारी जितनी प्लानिंग, और सोचो पूरे में पूरे विश्व में यही काम चल रहा है, और उनको लग रहा है हमारे तो बड़ा ये तो मीनिंगफुल चर्चा रही, फिर उससे निकल के क्या आया, कुछ नहीं। तो श्री अरविंद ने सारा हमको पर्सपेक्टिव दे रखा है, बिल्कुल थ्रू एंड थ्रू। तो ये अंतस्थ प्रकाश विचारक, ये जब आपको एक बार कह देता है, अरे यार तुम कैसी बात कर रहे हो, जब तक इसका बेस जो है फ्रेटर्निटी, भ्रातृत्व नहीं होगा, तब तक इक्वेलिटी कैसे आ सकती है, समानता, किस आधार पे। सबको समान आवंटन कर दो रिसोर्सेज का, पर वो समान है ही नहीं, मेरे को आवश्यकता ही नहीं है इसकी। तो इसलिए माँ ने वहां व्यवस्था किस तरीके से करी, रिसोर्सेज की, आवश्यकता के अनुसार, और कार्य है क्षमता के अनुसार। यहां तो ये कोई है ही नहीं, इस तरीके की कोई बात ही, मेरी क्षमता बहुत है, कार्य मेरे पास है ही नहीं, रिसोर्सेज जबरदस्ती के हैं, मेरे उपयोग के ही नहीं है। तो माने का कार्य है वो क्षमता के अनुसार, रिसोर्स है उसकी आवश्यकता के अनुसार। गाड़ी की जरूरत है, गाड़ी है, बस ठीक है। उसको कहीं जाना है तो इसमें कोई बड़े छोटे रिस्क का विचार नहीं, उसके लिए ये चीज जरूरी है, बस। आप गर्मी में धूप में काम कर रहे हो, आपके लिए उन वैसी चीजों की जरूरत है। आप कोई दूसरे परिवेश में काम कर रहे हो, आपके लिए वैसी जरूरत है। मैं खेत में काम कर रहा हूं, टेबल चेयर का क्या करूं, उस समय तो मेरे को जो मेरे औजार हैं वो बेस्ट चाहिए, उसके अंदर मैं कि मेरे को सबसे अच्छे इफेक्टिव जो उसके इक्विपमेंट्स हैं वो कौन से होने चाहिए, ये मेरी समझदारी है। पर नहीं, सबको समानता कैसे लागू करें हम, तो समानता कर दो। और जो राइट टू ये जो है इसमें फ्रीडम, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के या जिस भी नाम से आप देखो क्या क्या चीजें चल रही है। अभी तक भी यदि हम इस विचार को आगे लेके चलें, तो किस आधार पे इसको खड़ा करना चाहिए फ्रीडम को, ये हमको नहीं पता। बस क्योंकि श्री अरविंद ने कह दिया इसलिए हम कहें हाँ हमको पता चल गया, पर वास्तव में नहीं पता। जब तक इसका सामंजस्य हम अपनी चेतना के अंदर साधित नहीं कर लेते, हम अपनी चेतना के अंदर ये चीज नहीं कर लेते सिद्ध, तब तक हम नहीं समझ सकते कि कितना फंडामेंटल विचार है ये। तो ये वाला काम इसका है, ये बता देगा आपको। और जब आपको इस तरीके के विचार आ जाएंगे, इसके अंदर कोई भी असृदह, इसमें कोई भी स्खलन नहीं हो सकता। श्री अरविंद की ये बात वो तब भी उतनी ही प्रामाणिक थी, आज भी उतनी ही प्रामाणिक है। और जब आप इस फ्रेटर्निटी के आधार पे इसके ऊपर स्थापित करते हो, तो इसमें कहीं कोई दोष नहीं हो सकता। इसलिए जो मित्र की है, वरुण की है, इसकी इंद्र की है, इनकी किन्हीं की भी गति जो है ना, वो पापमय नहीं है, ये सही आधार पे है। तो जब भ्रातृत्व के आधार पे जैसे आप इक्वेलिटी को लाओगे, सच्ची इक्वेलिटी होगी, सच्ची फ्रीडम होगी। माँ के आश्रम में कहीं कोई फ्रीडम की कोई समस्या थोड़ी है, एकदम फ्री हैं सारे के सारे, और सारों को बिल्कुल इक्वल राइट है। क्योंकि सारे जानते हैं, हर जने को ये महसूस होता है कि मेरे से जितना ये प्रेम करते हैं, वो तो दूसरी शक्तियां हैं, वो आपके अंदर आके ये कह देती है देखो माँ ने मेरी तरफ ये नहीं किया, देखो मेरी तरफ ये नहीं किया। आज माँ मैंने आपको प्रणाम किया, और आपका स्टर्न लुक था मेरी तरफ, आपका जो लुक था बड़ा ऐसे कठोर तरीके का था, मेरी कोई गलती हो गई क्या। तो माँ कह रही है अरे ये तो तूने लिखा, तब मेरे को बड़ी ऐसी विचित्रता लगी, क्योंकि मैंने आज श्री अरविंद को कहा कि मेरी सबसे जो ग्रेसफुल, जो प्रेम वाली जो मुस्कान है या जो लुक है, वो तेरे को मैंने दिया। अब हमारी मानवीय चेतना को क्या नजर आया देख लो। इस तरीके से ट्रांसलेट करते हैं। शुरू के अंदर जैसे हारमनी, लोगों के बीच में कोई गड़बड़ है, क्योंकि लोग तो जैसे हैं वैसे हैं। तो माँ बड़े लंबे समय तक वो कोशिश करती थी, बाद में कहा भी मेरे बस का नहीं है ये, कि आप जिस चेतना के अंदर हो, तो ये तुमको स्वयं भीतर से सीखना पड़ेगा कि कैसे एक हारमनी के अंदर लाया जाए। पर फिर भी
माँ के पास किसी को माँ की से संबंध में और कि माँ का मेरे से क्या है, उसमें कुछ नहीं, सारे पूर्ण स्वतंत्रता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। व्यक्ति के लिए शिकायत की, अरे ये तो यहाँ इस आश्रम का नाश कर रहा है ये आदमी, तो देखो इन्होंने क्या क्या कितने खर्चे किए हैं। तो माँ ने कहा ठीक है मैं समझाऊंगी उसको। माँ ने बात करी, उसके बाद उन्होंने अपनी गति और तेज कर दी। जो पहले वो क्रिया कर रहे थे, उसके बाद में और ऐसे ऐसी प्लानिंग करें, गोबर गैस का प्लांट बना ले, एक दिन चले नहीं। और उसके लिए फिर बाद में गौशाला पैदा कर ले, भाई कि यहाँ गौशाला खड़ी कर लो कि जिससे गोबर गैस चले। खाना बनाने वाला एक नहीं, वहां व्यक्ति रह ही नहीं रहा। ऐसे ऐसी प्लानिंग भी लोग, एक से एक माँ के पास फिर दोबारा शिकायत हुई। उन्होंने कहा देखो ऐसा है कि यदि इसकी आंतरिक यात्रा हो रही है और उसमें विकास हो रहा है, तो इसके लिए 5-4 आश्रम इसके ऊपर मैं न्यौछावर कर दूं। मेरे ये हर जने के लिए, मेरे लिए बड़ी सस्ती चीज है, यदि उसके अंदर से कोई चीज निकल के आती है तो। यदि आपकी डीलिंग एक तो इस आधार के ऊपर हो, तो कहीं कोई आपके जो वैमनस्य है और उससे संबंधित जो जो चीजें हैं, ये वैमनस्य के साथ साथ ही जो ईगो के साथ साथ जो चीजें आती हैं, भाई भारत के ऊपर आक्रमण इसी कारण हुआ और इसी कारण इसको सहन करना पड़ा। नहीं तो कितने लोग आए होंगे भारत के अंदर, वहीं मसल देते। इतना बड़ा देश, यदि आक्रांता आ भी रहे हैं, उनके पास कितने भी हथियार हो, कुछ भी हो, पर एक देश के सामने कितनी भी बड़ी टुकड़ी हो, कैसे बड़ी हो सकती है, आप ये कल्पना करो। जहां सारे तरफ तो अपने, इधर तो पानी, इस साइड के अंदर हमारे हिमालय, पासेज के दर्रों में से आए थे। पर ये जो वैमनस्य है या जो ईगो है, मेरे को क्या मतलब, सीमांत प्रदेश है वो अपनी रंगरलियों के अंदर है, दूसरे अपने के अंदर है। तो बजाय किसी एक छत्र राज्य को स्वीकार करता ये देश, इन्होंने ये स्वीकार किया, ठीक है हम इस चीज को एक एक किसी लिमिटेड समय की परतंत्रता, हालांकि वो भी कोई ऐसी चीज नहीं रही। हम सब पूरे विश्व के अंदर ये संस्कृति जितना गहराई से प्रवेश कर रही है, क्योंकि श्री अरविंद ने इसमें विवेचन किया कि कई बार शासक जो है वो शासित के द्वारा शासित हो जाता है, उसके ऊपर उसका शासन हो जाता है। तो ये ही हुआ, उन्होंने शासन जरूर किया, पर उनकी सारी संस्कृतियों के अंदर हमारे रूप जो है वो प्रवेश कर गए। हमारी भाषा है वो धीरे 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 धीरे, रूप है, सारी चीजें हैं, उनके अंदर प्रवेश कर गई। तो ये मैं खाली इस चीज के लिए सारी बातें कर रहा हूं कि कैसे हमारे अंदर इसकी क्रिया, एक विचार। आपको लगता है हाँ ये बड़ा सरल, अरे सरल नहीं है। सारे थिंक टैंक लगे हुए हैं कि भारत की अभी किस किस तरीके की योजना बनानी चाहिए, इकोनॉमिक प्लानिंग क्या करनी चाहिए, और बेसिक्स जो श्री अरविंद के हैं वो कोई सुनने तैयार ही नहीं है। इसलिए इंदिरा गांधी ने 70 के अंदर जब माँ से पूछा कि भी देश की स्थितियां इस तरीके से हैं और उस समय से आज कोई ज्यादा कोई वेल ऑफ है नहीं, तो क्या करना चाहिए, तो माँ का उत्तर आपको पता ही है। तो माँ ने उस समय कहा कि श्री अरविंद के पास एक योजना थी और उन्होंने मेरे को बताया था, तो श्री अरविंद की शिक्षा को जन जन तक ले जाओ, इससे बढ़िया चीज आप कर नहीं सकते। देश को एकजुट करने के लिए, आपकी यहाँ की स्थितियां हैं इसको सुधारने के लिए, इसको सच्चा एक दिशा निर्देशन देने के लिए, इससे बढ़िया चीज नहीं हो सकती। तो माँ कोई कोई ऐसे कोई नैतिक चीज थोड़ी बता रही, प्रैक्टिकल चीज बता रही थी वो। कोई दूसरा कहे नहीं तो ये देखो आप, ये तो कोई बस एक पोंगापंथी की सी बात बता रहे हैं, इससे कुछ थोड़ी होता है। कॉन्क्रीट चीज बताओ कि प्लानिंग में ये चीज लेके आओ, इस तरीके की आर्थिक नीति करो, इस तरीके का इस बार जो बजट है वो ऐसा करो। माँ ने ऐसी कोई बात नहीं करी। तो अंतस्थ जब ये प्रकाशयुक्त विचारक आता है, द्वारा अग्रगति प्रदान किया हुआ, धिये शितो विप्रपूज विप्रजूतः, उस ऋषि के आत्मिक विचारों के पास जो आनंद की मदिरा को निचोड़ चुका है, निचोड़ चुका, तो वो कहता है अरे मैंने निचोड़ ली है, सोम के रसों को मैंने निचोड़ लिया है, तो हे इंद्र आओ। निचोड़ लिया का अर्थ कि जैसे ही आप अपनी चीजों को फोकस करते हैं, उसमें से जो एफर्ट गिव्स जॉय आपके हर स्तर के ऊपर, अभी निचोड़ नहीं रहे हम, अभी तो निचोड़ हमको रहा है, हमारी प्राणिक प्रकृति है वो हमको निचोड़ रही है। तो उसमें से जो निकल के आता है वो विष ही विष निकल के आता है। इसलिए पूरे पृथ्वी के ऊपर देखो आप,
जब प्राण के आधार पे आप चीजों को क्रिएट करते हैं तो पोल्यूशन होएगा। आप धरती के गर्भ के अंदर से जितना भी ये क्रूड ऑयल है ये सारा निकाल के लेके आते हैं, और बाद की जो चीजें हैं जो आप एनर्जी इस काम में लेंगे वो ये क्रूड वाली काम में नहीं लेंगे। ये इसका भौतिक रूपक है। तो जब आप क्रूड एनर्जीज को काम में लेंगे तो ये निश्चित रूप से ये जो रूप अभी पैदा हुए हैं प्रदूषण के, वो तो होंगे ही होंगे। और जैसे ही आप में ये चेंज हो जाएगा, आपके ये रूप जो है प्रदूषण के ओर के, बाहरी और आंतरिक, ये भी चेंज हो जाएंगे। इसलिए हर चीज को, जो हमारे मिस्टिक्स थे, ये रूपक के दृष्टिकोण से देखते थे। अगर आप उस मानसिकता में हैं तो आप कभी भी इन चीजों को काम में नहीं लेंगे। वो जिस चीज को, इसलिए घी जो है वो जलाने के ऊपर शुद्ध करता है, वो कभी भी कोई आपके प्रदूषण नहीं करेगा। वो तो इसलिए उन्होंने कहा, अरे जहां ये हो रहे हैं, हवन हो रहे हैं, इन्होंने तो मशीनें लगा दी उसकी, कि मंत्रोच्चार भी होता रहे कि इतना इफेक्टिव है, ये तो मशीन भी करेगी तो भी इसके वाइब्रेशन से आपके जर्म्स हैं, ये हैं। पर वो तो बेचारे भौतिक तरीके से ही सोचने वाले हैं, उससे भी कोई फंडामेंटल फर्क नहीं पड़ता। तो भी खैर भौतिक रूप से भी आप देख सकते हैं कितना अंतर पड़ जाएगा। तो ये कह रहे आनंद की मदिरा को मैंने निचोड़ लिया है, ऋषि कह रहा है, और उन विचारों को वाणी में, अंतः प्रेरित मंत्रों में व्यक्त करना चाहता है। तो श्री अरविंद की जो वाणी है वो सारी की सारी यही है। कितनी पोटेंट है आप ये देखो। सुतावतः उपब्राह्मणी वागतः, वह प्रकाशयुक्त मन शक्ति की गति और वेग के साथ अपने उज्जवल घोड़ों से युक्त हो उन विचारों के पास आता है। तू जान उप ब्रह्माणी हरिवह, और ऋषि उससे प्रार्थना करता है कि वह आकर सोम की हवि में आनंद को दृढ़ करे या थामे। सुते दधिश्व नश्चनः, अश्विन आनंद की क्रिया में प्राण संस्थान की सुखानुभूति को ले आए हैं। ये बोल्ड में है, आप ये देखिए। अश्विन कुमार जो है आनंद की क्रिया में प्राण संस्थान की, क्योंकि ये इसके ऊपर काम करते हैं। इंद्र जो है वो उसके ऊपर मन की शक्तियों के ऊपर काम करता है। उसके अंदर जो उसके, जो वो भाई थे, जो मरुदगण, वो आपके विचारों की वैचारिक और आपकी अनेक अनेक तरीके के अनेक विध, तो ये सारों की क्रिया आप बिल्कुल आपके अपने बीइंग में महसूस कर सकते हैं। और स्पेशली जब आप लाइट में होंगे तो महसूस कर पाएंगे, नहीं तो क्या महसूस करेंगे। प्राण संस्थान की सुखानुभूति को ले आए हैं और उसे शक्ति दे दी है। उस सुखानुभूति को प्रकाश युक्त मन के अंदर दृढ़ता से थाम ले लेने के लिए, ताकि वह चेतना में से निकलकर गिर न पड़े, इंद्र की आवश्यकता है। इसलिए इंद्र की आवश्यकता है। तो तीसरे में ये बता रहे हैं कि अब देखो आप, कितनी जबरदस्त चीज है ये। कहाँ ये जितनी आध्यात्मिकता, सो कॉल्ड आध्यात्मिकता की बातें, कहाँ हैं ये बातें? कहीं नहीं है। इसलिए श्री अरविंद कह रहे हैं पिछले 2000 वर्षों से तो कोई समझा नहीं। यहां हमको विराम देना पड़ेगा। आपके किसी की कोई बात है क्या इसमें, रविकांत जी? ये जो बाद में लिखा है गिरना पड़े वो थाम लेता है, इसके माने क्या है सर? हाँ, ये डीप अनुभव है इसके अंदर। प्राण संस्थान में सुख की अनुभूति ले आता है ये अश्विन। पर सुख की अनुभूति लाने के बाद हम क्या करते हैं अभी वर्तमान में? हम तो देख लो, कोई चीज हमने करी, सपोज हमने ऑफर किया और उसके अंदर कोई चीज आनंद आई, आनंद आया, भजन गाया, माँ के लिए भजन गाया हमने, और उसमें हृदय भी बड़ा द्रवित हुआ हमारा, द्रवित होके, और उसके अंदर से आंसू भी आ गए, ये भी है। तुरंत प्राणिक प्रकृति भीतर से आके तुरंत उसका सुख लेने लगेगी। हमारी जो चीजें हम करते हैं उसमें तुरंत कोई ना कोई चीज सुखानुभूति लेने की कोशिश करती है। पहले तो ये कि हमको उसमें से सुख आया हो, फिर बाद में ये। तो ये इंद्र आके आपको स्खलन की जो जो है संभावना, उससे बचाए रखता है कि ना, स्खलन नहीं हो सकता। इंद्र ये काम करता है ताकि वह चेतना में से निकलकर गिर न पड़े। इसके लिए प्रकाश युक्त मन है। देखो ये सारी ऐसी चीजें, इसके लिए आपको साधना करनी ही करनी पड़ेगी। इसके लिए आप कि पूरे दिन आप कंसंट्रेट करें, एक क्षण भी आप अपने आप को ढीला छोड़ देंगे, आप ये नहीं अनुभव कर पाएंगे। इसके लिए आपको सभी समय, जब आप धीरे धीरे, और एक दिन में कर नहीं सकते, क्योंकि हमारी आदत नहीं है इस वाइब्रेशन में रहने की, इस कंसंट्रेशन में रहने की हमारी आदत नहीं है। तो ये हमको आदत एक समय से तैयार करनी पड़ेगी।
तो ये इसके बिना ये हो नहीं सकता। हम 2 दिन भी कंसंट्रेट करेंगे, उसके बाद में ये होगा भाई अब तो ढीला छोड़ दो, अब तो कोई ऐसी चीज, अब मोबाइल में लग जाओ, तो ये आपसे दूर रहेंगी ये क्रियाएं। ये देवता कभी उदय नहीं होंगे। हर जने की अपनी अपनी है। अब ये फिर बाद में उसका हिंदी के अंदर ट्रांसलेशन, ये जो वो मंत्र है उसका, ये उसका आ जाएगा, फिर ये इसको खोलेंगे। ये क्रिया है, बहुत डीप क्रिया है ये। इसको आपको तो इसके ऊपर मंथन मंथन नहीं, आपको ध्यान करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा इसके ऊपर। यहाँ हम छोड़ते हैं इसको, कल मिलते हैं। आप इसके ऊपर, बाकी तो हम कुछ भी नहीं कर रहे वास्तव में। तो मेरे को मन में जो महसूस हो रहा है, हम इसके इतनी इमेजेस बना सकते हैं, पर वो तो फिर हमारा जो मेन फ्रेम है वो तो दूर चला जाएगा। इसलिए हमको कुछ गति रखनी पड़ रही है। बाकी तो यदि इसकी बात करें और एक्चुअल इसकी डिटेल में करें और इसके उदाहरण लें जीवन में औरों से, योग पद्धतियों से, तो ये इतना मीनिंगफुल होगा, इतनी इसकी क्रियाएं आप इतनी टेंजिबल होगी, आप टच कर पाएंगे इसको। हाँ, पढ़ते पढ़ते भी इसमें इतना आनंद है, क्योंकि आपकी क्रियाओं को आपको कॉन्शियस बना देता है। ये सारी क्रियाओं को आप महसूस कर सकते हैं। तो आप में लेटेंट जो चीजें हैं, प्रसुप्त जो चीजें हैं, उसको पहले तो उभारता है, आपको साधना के लिए प्रेरित करता है, और उसके बाद में आपको इसके लिए कॉन्शियस भी कर देता है। हाँ, ये क्रियाएं हैं साधना के अंदर। ठीक है रविकांत जी। ठीक है जी। जय श्री मां। जय श्री राम।